देखो साकिब, तुम्हें लोगों की समझ नहीं है। जहां किसी ने प्यार से और मीठे लहजे में तुमसे बात की, तुम्हारा दिल पिघल जाता है। हमने तो बड़े खुलूस और इज्जत से उनसे रिश्ता मांगा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अम्मा जो होना था वो हो गया। उस वक्त की बात कुछ और थी और अब। यही तो कह रही हूँ, उस वक्त की बात और थी, अब बात बदल गई है। उस लड़की की बारात दरवाजे से चली गई है। अब उसके दरवाजे पे कोई बारात नहीं आएगी, इसीलिए वो इतना प्यार जता रहे हैं तुमसे। अम्मा मैं महनाज से मोहब्बत करता था और उसी से शादी करूंगा। लेकिन साकिब, मैं रिश्ता लेकर नहीं आऊं। ऐसा ना करें अम्मा। चलो, मैं मान जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे अब्बू बिल्कुल राजी नहीं होंगे। आप कोशिश तो करें अम्मा। मुझे पता है अगर आप चाहेंगी तो बाबा भी मान जाएंगे। देखो साकिब, जिद मत करो। दुनिया में एक से एक हसीन लड़कियां पड़ी हैं तुम्हारे लिए, सिर्फ एक महनाज नहीं है। अम्मा महनाज भी इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ महनाज से ही करूंगा। इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है। मैं जितनी कोशिश करता हूँ ना कि मोहल्ले में जरा हमारी इज्जत बन जाए, तुम दोनों भाई मेहनत करके उसे तबाह बर्बाद कर देते हो। गुस्सा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो बराबर वाले से जाके लड़ो। उस बच्चे पे कुलसूप पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? अब्बा तुम तो वहां थे ही नहीं। अगर होते ना अपनी आंखों से देखते क्या तमाशा लगाया हुआ था उस छिपकली के मुंह वाली ने, तो तुम्हारा भी हाथ उठ जाता। अबे ओ, मैं रिश्ते की बात कर रहा हूँ, वो तो सत्यानाश कर दिया, खत्म कर दिया तुमने। अब्बा ये रिश्ता तो होना ही नहीं है। बस बस, रिश्ता नहीं हो रहा था। हेलो, है? हाँ, ठीक है, बस चल दे, कबीरा आ रहा है, चल निकल, चल 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 चल, भाग। मलिया मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता हूँ, इसलिए तुमसे सब बातें खुल के करना चाहता हूँ। आप मुझसे हर बात कर सकते हैं, बस किसी से सिफारिश के लिए मत कहिएगा। कोई खास बात है क्या? हाँ, बहुत ख़ास बात है मेरे लिए, इसलिए तुमसे मशवरा मांग रहा हूँ। अच्छा, बताएं क्या मशवरा दूं आपको? अगर हालात ऐसा रुख इख्तियार कर लें कि मेरे घर वाले महनाज से शादी के लिए इनकार कर दें, तो क्या तुम लोग और खाला मेरी महनाज से शादी नहीं होने दोगे? क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं साकिब भाई? और क्यों? क्या समीना आंटी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है? अम्मी को मनाना आसान है, लेकिन ओह, तो अंकल अभी तक उस बात को भूले नहीं है। पापा ऐसे ही हैं मलिया, कि एक बार बात लग गई तो बस लग गई। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है और मेरे फैसले के बारे में सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर वो लोग ना भी माने तो भी आप शादी करना चाहते हैं आप ही से? देखो मलिया, प्लीज़ मुझे गलत ना समझना। मैं हमेशा से महनाज से बहुत मोहब्बत करता था और उसी से शादी करना चाहता था। अम्मा ने बहुत चाहा कि महनाज का रिश्ता हो जाने के बाद। साकिब भाई, आंटी और अंकल की रजामंदी के बगैर ये शादी कैसे हो सकती है? देखिए, आखिरकार आप ही ने तो अंकल आंटी के साथ ही रहना है ना, उनकी नापसंदीदा बहू बनकर। मैं कब कह रहा हूँ कि मुझे कल ही शादी करनी है मलिया? वो सब तो ठीक है साकिब भाई, लेकिन घर वालों की रजामंदी बहुत अहम होती है। मैं उन लोगों को मना लूंगा। इंशाल्लाह। लेकिन साकिब भाई, प्लीज़ मलिया, मैं इस लेकिन वर्ड के बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ। तुम अपनी बात बताओ। मेरी बात कुछ अहमियत नहीं रखती है साकिब भाई। अल्लाह ताला अम्मी को सलामत रखे, इस घर के सारे फैसले अम्मी ने करने हैं। हाँ, अगर उन्होंने मुझसे मेरी राय पूछी तो मैं आपके हक में ही फैसला दूंगी। ठीक है। मैंने कितना गलत समझा था उस वाहद को, और कितनी बातें सुनाती रहती थी ना हर वक्त बेचारे को। और ये तो मेरे ही घर वालों की मदद करता रहता था। कल भी अगर ये ना होता तो न जाने अम्मी को क्या हो जाता। उफ अल्लाह, क्या सोच रहा होगा वो कल से मेरे बारे में, कि मैं कितनी लड़ाका हूँ।
लेकिन मुझे क्या पता था कि ये वो ही फाहद है जिसका फायजा ने बताया था, वरना क्या मैं ये सब कुछ करती? मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी, आइए बैठिए। वो मैं कल स्कूल नहीं आ सकूंगा। मेरी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं। देखें फहद साहब, आपने अभी तो छुट्टी की है, और अगर आप रोज रोज छुट्टियां करेंगे तो बच्चों की पढ़ाई का हर्ज होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास पहले ही टीचर्स की बहुत कमी है, और ऊपर से बच्चों के वालिदैन हमसे उनकी लो प्रोग्रेस के बारे में सवाल करते हैं। देखिए, मैं कोई अपनी शौक से छुट्टियां नहीं करता। मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज है जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है। मैं जानती हूँ फहद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, लेकिन स्कूल के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना आपको। वैसे एक बात पूछनी थी, आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, आप क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा नहीं, वो मुझे लगा कि आज आप नरमी से बात कर रही हैं, तो इसलिए पूछा कि सब ठीक है। खैर, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। फहद, आप वो मैं कल के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर कल आप ना होते तो। इसमें शुक्रिया की क्या था? मेरी जगह शायद कोई भी मर्द होता तो वो यही करता। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कल तो वहाँ सारा मोहल्ला मौजूद था, पर किसी मर्द में हिम्मत ना हुई कि वो उन बदमाशों को रोकता या ज़बान से रोकता। मैम, आप मेरी शायद बात समझ नहीं। मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर कोई मर्द होता वहां तो शीरन चंद की कभी भी ये हिम्मत ना। वैसे मुझे कल ही पता चला है कि आपने एक बार पहले भी हमारी मदद की थी। अच्छा प्लीज इस बात को छोड़िए आप। वैसे आप जिस नरमी और आजसी से मुझसे बात कर रही हैं, ये कुछ खास सूट नहीं करता। जी जी। हेलो, फिक्र ना करो, बस मैं आ रहा हूँ। हाँ क्या हुआ है? प्लीज, मुझे एक इमरजेंसी है। किसी और से कहिएगा कि वो मेरी क्लास ले ले आज। थैंक यू। क्या हुआ फहद, क्या कहा डॉक्टर्स ने? कह रहे हैं कि कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, उसकी वजह से बुखार हो रहा है इसे। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, ये ठीक हो जाएगी जल्दी। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे पता क्यों नहीं चला। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद नींद की वजह से निढाल हो रही है। बच्चे हैं फहद, बीमार हो जाते हैं, आप खुद को तो इल्जाम ना देना। खैर, इसको दवाई देनी है। इसकी दवाई का टाइम हो गया। इमन, इमन बेटा आंखें खोलो, बेटा आंखें खोलो, को दवाई खानी है ना? याद आया फहद, इसने तो कुछ खाया ही नहीं है, और ऐसे खाली पेट दवा देना ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं इसके लिए जूस बना रहा। रुको पापा, मुझे जूस नहीं पीनी। बेटा आप जूस नहीं पियोगी, कुछ खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? आपको दवाइयाँ भी तो देनी है ना। नहीं। ऐसा करती हूँ फहद, मैं इसके लिए चिकन का सूप बना देती हूँ बगैर नमक मिर्च के। यू, मुझे सूप बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं आपके लिए शेक बना दूँ स्ट्रॉबेरी का, आपको पसंद है ना इमन? ठीक है। आप इसे देखिए, मैं इसके लिए शेक बना के लाती हूँ। मालिया ने तुमसे बात की?
पूछ रही थी ये नए कुक का करना क्या है। मैंने कहा ट्रायल बेस पे है अभी तो, जब तनख्वाह देने की बात आएगी तो किसी बहाने से निकाल देना। अच्छा, ये इरादे हैं। तुमने क्या बात की मरिया से? मेरी बात हुई थी उससे, तुम्हारे और मेरे हवाले से। मैं फिर भी जानना चाहती। तुम जानना चाहती हो? तो सुनो, तुम्हें इनकार तो नहीं है ना मुझसे शादी करने से? इस चीज का फैसला तो अम्मी करेंगी मेरी। हाँ बिल्कुल, लेकिन अम्मी भी तो किसी से उसकी रजामंदी पूछेंगी ना। तो उसकी रजामंदी भी आप अम्मी से ही जान लीजिएगा। देखो मैं साकिब, मोहब्बत का इजहार ना बार बार नहीं करते, उस बात की वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन मोहब्बत का इजहार तो करते रहना चाहिए ना। मेरे सामने रोज रोज मोहब्बत की ना राग ना गाया करो। सॉरी, मैं तुमसे ऐसा कोई वादा कर नहीं सकता, क्योंकि आजकल दिल की मुझ पर चलती है, मेरी दिल पे नहीं। तुम्हारी बातें भी ना। अब कैसी तबीयत है अमन की? बुखार उतरा, खांसी कम हुई इसकी? वही हालत है, मुझे लग रहा है इसे ये मेडिसिन सूट नहीं कर रही, शायद किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फहद, इसे बुखार तो नहीं है अब, खांसी में भी फर्क है, सुबह जैसी कंडीशन नहीं है अब इसकी। तुम ठीक से देखो, इसे बुखार है अभी भी। अरे फहद, इतना गर्म तो एक आम आदमी का भी माथा होता है, जिसे बुखार ना हो। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी ना ये कुछ खा रही है, बस थोड़ी सी चाय पी है और क्या 1-2 बिस्किट खाए। ऐसा होता है फहद, बुखार की हालत में कुछ खाने को दिल नहीं करता। एमन की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए फिर एमन सब खाएगी। आपने देखा ना, अभी इसने जूस पिया है। फहद, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं आपके लिए कुछ लेके आऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, जब तक एमन ठीक नहीं होती मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। फहद, इस तरह अगर तीमारदार ही बीमार पड़ गया तो बीमार क्या करेगा? फिर लाऊं आपके लिए खाना? जी अम्मी, ठीक है, मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा, आप फिक्र नहीं करें। अल्लाह हाफिज। खाला, मुझे अभी लाहौर के लिए निकलना होगा। क्यों बेटा, सब खैरियत तो है? इस तरह अचानक? अभी मेरी अम्मी से बात हुई थी, दूल्हा भाई ने बहन को घर भेज दिया है और बच्चों को अपने पास रोक लिया। या अल्लाह खैर। मुझे अभी निकलना होगा, बाकी की सूरत हाल मैं आपको वहां पहुंच के बताता हूँ। ठीक है बेटा। महनाज बेटा, साकिब के सारे कपड़े। नहीं, खालिस की जरूरत नहीं है, वहां पे सब मौजूद है पहले से। मुझे निकलना होगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। ये क्या हरकत? कौन सी हरकत? आप घर पे आने वाली या अभी आपका इंतजार करने वाली? मेरा पीछा कर रहे थे तुम? हाँ, बात करना चाहता हूँ तुमसे। नंबर चाहिए? आप वो तो तुम दे ही दोगी। फिलहाल हम कहीं बैठ के आराम से बात करें। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दी में हो? एक्चुअली वो क्या है ना कि मुझे तुम अच्छी लगी हो, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, तो फ्रेंडशिप करने में देर किस बात की? एक मिनट, एक मिनट। आपको ये किसने कहा कि आप मुझे अच्छे लगे? आपकी मुस्कुराहट, आपकी इन प्यारी प्यारी खूबसूरत आंखों ने। अब बाकी की बातें हम कहीं बैठ के आराम से करते हैं तो अच्छा नहीं होगा कॉफी पीते हुए, क्योंकि मुझे यहाँ पर गर्मी बहुत लग रही है। प्लीज आप चलें, प्लीज आइए। कल मिल रही हो ना मुझसे? जाहिर है, कॉलेज तो जाना है कल। मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉलेज के बाद 1-2 घंटे मुलाकात हो सकती है। ओके, मैं तुम्हें रात में कॉल करूँ? हाँ, लेकिन मुझे कॉल करने से पहले टेक्स्ट कर लेना। ठीक है। अरे बशीर भाई, सब खैरियत तो है ना? इतने खामोशी से गुजरे जा रहे हो? हाँ भाई, सब ठीक है। ऐसा तुम्हें देख के लग तो नहीं रहा। अबे बस सुन, लमड़ों की वजह से परेशान हूँ मैं। कोई ना कोई मसला खड़ा करते रहते, कभी किसी से झगड़ा, कभी किसी से मारपीट। बस समझा समझा के थक गया हूँ, बात समझ में नहीं आती। अब करूँ तो क्या करूँ? अरे तो शादी करवा देना उनकी, बीवियां खुद ही सीधा कर लेंगी आकर। हाँ सोचता तो हूँ, पर वो लड़कियां भी तो किसी झांसे में आए ना। अरे तरकीबें लड़ाते रहोगे ना तो वो यहाँ से कहीं और निकल जाएंगी। मैं तो कहता हूँ हीले बहाने छोड़ो और सीधा सीधा रिश्ते का पैगाम भेज दो। अम्मी, अम्मी, ये क्या हुआ? आपको कैसे गिरी? उठाओ मुझे। अम्मी, देख के प्लीज। कैसे गिरी आप? पता नहीं, शायद यहाँ कुछ गिरा हुआ था। लेकिन मैंने सही से साफ तो किया था अम्मी। नहीं, दोबारा साफ करो बेटा, बेटा, फिर कोई फिसल जाएगा। आप पहले चले, मैं बाद में साफ कर लूंगी। देख के आए। अम्मी देख, चलना तो ना। बैठे थे। अम्मी, क्या हुआ अम्मी को? पता नहीं, स्लिप हो गई अम्मी। क्या करा? ठीक है ना? दर्द तो नहीं हो रहा? अब ज्यादा लग गई है क्या? हुआ क्या है? पता नहीं क्या हुआ है। अम्मी, अम्मी कहाँ लेके? मैं टैक्सी लेकर आती हूँ। तुम मलिया को कॉल करो प्लीज, उसको बोलो कि डायरेक्ट वहाँ पर पैसे पैसे पैसे। मैं नाज बेटा, क्यों परेशान कर रही हो? अम्मी प्लीज प्लीज, एक सेकंड। अरे मैं ठीक हो जाऊंगी, बस हॉस्पिटल जाना जरूरी है, रुक जाएं आप। हाँ फायजा। हाँ मलिहा, वो अम्मी गिर गई हैं, उनके पाँव में चोट लग गई और आप ही टैक्सी लेने के लिए गई हैं। क्या? कैसे? ठीक है मैं पहुंचती हूँ। अरे क्यों परेशान कर रही हो मलिहा को? 1 मिनट अम्मी। हाँ ठीक है, आप आ जाए, लेकिन वो पैसे नहीं है, पैसे चाहिए होंगे। हाँ तुम परेशान ना हो, मेरे पास है, मुझे आज ही तनख्वाह मिली है। मैं आ रही हूँ। ठीक है सही, आप आ जाए। ठीक है, फोन रखो, मैं निकल रही हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज।
अम्मी मलिया को बोल दिया, वो भी आ रही है। टैक्सी आप आ गई, टैक्सी आ परेशान गई, टैक्सी आ गई। तो अम्मी की शादी कर। बेटा मेरी बात सुनो, मैं कह रही हूँ ना, खामखा में परेशान हो रही नहीं हूँ नहीं, एटलीस्ट एक्सरे तो करवाए ना, कोई बड़ा मसला ना हो जाए। आप अम्मी ये ले चादर पहनाए। मैं पहना रही हूँ, तो मेरी भी चादर लेकर आ जाए। अब तो शादी। रुके रुके, मैं कह रही हूँ ना अम्मी। अल्लाह मियाँ। आप ही ये ले, आप पहने, मैं उठा। तुम घर पे रहना, दरवाजा सही से बंद कर लेना और प्लीज घर का ख्याल रखना। मम्मी को हॉस्पिटल। मैं साथ चलती हूँ ना। नहीं 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 नहीं, वहाँ पे मलिया आ जाएगी। मलिया को बस फोन कर। हाँ वो आ रही है, मैंने बोल ठीक दिया है। उसको। हाय अल्लाह, देखिए बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा अम्मी प्लीज। अम्मी अम्मी संभाले खुद को, क्या हुआ? दर्द बढ़ता जा रहा है? हाँ, जरा सा भी आराम नहीं आ रहा बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। एक सेकंड, मैं इनसे बात करती हूँ। सुने प्लीज, वो तकलीफ में देखे, कुछ डॉक्टर से बात कीजिए ना। देखिए बीबी, हम पहले उन्हें 3 इंजेक्शन लगा चुके हैं, अब हम और क्या करें? आप 10,000 जमा करवाएं ताकि हम उन्हें इमरजेंसी में शिफ्ट करवा सकें। हम पैसे जमा करवा देते, लेकिन आप उनकी तकलीफ तो देखें अपनी आंखों से। आप ट्रीटमेंट तो शुरू करें, हम पैसे कर देते हैं ना, आपको दे देते हैं। देखिए बीबी, हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे जो हो सकता था हमने किया। अम्मी संभालिए ना खुद को, बस अभी मलिया आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। बेटा मैं ठीक हूँ, आओ तुम आके बैठ जाओ मेरे पास, आओ। ये मलिया भी कहाँ रह गई? बस थोड़ी देर अम्मी। अम्मी मलिया आ गई। मलिया कहाँ रह गई थी तुम? कब से वेट कर रही हूँ। तुम्हें पता ना अम्मी कितनी तकलीफ में है। तुम एक काम करो, तुम काउंटर पे 10,000 जमा करवाओ, मैं अम्मी के साथ खड़ी होती हूँ। क्या वो चल क्यों नहीं रही? बोलो। वो आप भी, कुछ लड़के मेरा बैग छीन के भाग गए हैं और सारे पैसे उसी में थे। क्या? क्या कह रही हो तुम? ये अम्मी का याद कैसे हो गया? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। प्लीज प्लीज आप अम्मी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। मैं अम्मी को बता रही हूँ। नहीं 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 प्लीज प्लीज प्लीज, आप अम्मी को संभालें, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। अम्मी आ रही। क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं अम्मी। तुम जाओ, रिक्शा वाले के पैसे देकर आओ, मैं अम्मी को बिठाती। हाँ कुछ नहीं अम्मी, वो बस वो रिक्शे के पैसे देकर आ रही है, आप चलें। अब बैठे अम्मी। बेटा क्या बात है, सच सच बताओ मुझे। मलिया मुझसे कुछ छुपा रही है, मुझे लगता है। अम्मी, मलिया का पर्स छिन गया रास्ते में, और जो पैसे थे वो भी उसी पर्स में थे। आप फिक्र न करें, मलिया कुछ ना कुछ इंतजाम करने गई है, हो जाएगा अम्मी। अम्मी संभाले खुद को। नहीं, फ्रैक्चर वाली कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा पेन हो रहा था उनको। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊं। पागल तो नहीं हो गए? तुम कैसे आ सकते हो यहाँ पे? और वैसे भी अम्मी लोगों से थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, वो लोग आई थिंक पहुंचने वाले होंगे अब तक। हाँ, और तुम कल कॉलेज तो आ रही हो ना? हाँ नुमान, मुझे लग रहा है अम्मी लोग आ गए हैं, बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज।
कौन? मैं हूँ आयशा। फाइजा, आज आई नहीं तुम? हाँ वो असल में ना तो तुम्हारी आपी या मलिहा से बात हुई? अब कैसी है आंटी? हाँ मेरी बात हुई थी, पेन किलर लगाया अम्मी को, बस एक्सरे होना बाकी रह गया है। तुम दुआ करो अम्मी ठीक हो जाए। हाँ हाँ, इंशाल्लाह आंटी ठीक हो जाए इंशाल्लाह। आओ बैठ के बात करते हैं। अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। ए 2 मिनट रुकना, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अम्मी आपको हॉस्पिटल से ऐसे नहीं आना चाहिए था। बेटा तुम्हें भी ना ये पैसों वाली बात मुझसे नहीं छुपानी चाहिए थी। हम खामखा में वहां बैठे रहे। मेरे पास कुछ पैसे रखे, मैं अम्मी के लिए पानी की बोतल लेकर नहीं नहीं बेटा नहीं, जो भी पैसे बचे ना इस वक्त हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। अम्मी संभाले अम्मी। हाँ नहीं कोई नहीं। अम्मी आप ठीक नहीं लग रही मुझे। मलिया आके खाना खा लो। देखो जो होना था वो हो गया ना, उस पे कुड़ने से फायदा। अब्बू जी के इंतकाल के बाद आज पहली बार अपनी बेबसी का एहसास हुआ है। अम्मी इतनी तकलीफ में थी और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकी। आजमाइश है मेरी जान, इम्तिहान है, और इस आजमाइश में हमने पूरा उतरना है, डटना है इसमें। मैं आपकी बात समझ रही हूँ आपी, लेकिन अब होगा क्या? घर में तो खाने पीने की चीजें ही खत्म हो रही हैं, और ऊपर से अम्मी को चोट लगी है, वो इतनी तकलीफ में है, उनका इलाज कैसे होगा? मलिया घबराओ नहीं, खुदा ना ख्वास्ता अम्मी को ऐसी चोट नहीं लगी जिसका इलाज महंगा हो। और वैसे भी घर पे पेन किलर्स रखी हुई तो हैं, देखना उससे लेकर भी अम्मी को आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। तुम फिक्र ना करो। और जहाँ तक रही बात खाने पीने की, तो प्लीज आपी, अब ये मत कहना कि 3-4 दिनों के फाकों से फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं कह रही ऐसा, लेकिन कभी ना ऐसी नौबत आई और ना कभी आगे आएगी। प्लीज अपने दिमाग से नहीं सब कुछ गंद निकालो और फेंक दो। चल के खाना खाओ मेरे साथ अंदर। मेरा दिल नहीं चाह रहा आपकी। खैर वो साकिब भाई आपसे कब का आने का कह कर गए हैं? क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा था? मौका ही नहीं मिला मुझसे कुछ कहने का उन्हें। अभी तो वो रास्ते में होंगे। खाना खा लो, मैं आती हूँ। अब बड़ी मुश्किल से टाइम लिया कबीरे से 2 महीने का, लेकिन अभी तुम लोग इधर का रुख ना करना, बता रहा हूँ मैं। कबीरा भाई जबान से कल्टी मार के ना उठा लेगा तुम दोनों को। आराम से रहो वहीं पे भी। और तुम लोगों की शादी की बात भी हो जाएगी कुलसुम से। अबे रमू की बीवी करेगी ना बात। सारा मामला सेट कर दिया मैंने। 5,000 रुपए दिए हैं उसे बात करने के लिए। और तुम लोग बातें कर लो बस, और काम वाम सारे बंद कर फोन। नहीं नुमान, इतनी देर में घर से बाहर नहीं रह सकती।
और रात को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फायजा, तुम डर रही हो? हाँ, मैं अम्मी से डरती हूँ और मुझे डरना भी चाहिए। मैं अम्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तुमसे नहीं डरती मैं। तो फिर पार्टी में चलोगी मेरे साथ? नहीं नुमान, मुझे पार्टीज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कम ऑन यार, ये बर्थडे पार्टी है। नुमान, क्या हम कोई दूसरी बात नहीं कर सकते? ओके ओके, हम कोई और बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ कि आंटी की तबीयत कैसी है? वो घर आ गई हैं या अभी तक हॉस्पिटल में है? अल्लाह का शुक्र है, तबीयत बहुत बेहतर है और घर आ गई हैं। अच्छा सुनो, वो तारा आपा से बात की थी तुम्हारी? मेरे बारे में? क्या बात हुई, क्या कहा है उन्होंने? वो कह रही थी कि वो खुद अम्मी से बात करेंगी। हाँ लेकिन नुमान, अभी तो घर में आप ही की शादी की बात चल रही है। इस सिचुएशन में मेरी शादी की बात तो ये तो अच्छी बात है ना, उनके साथ साथ हमारी बात भी हो जाएगी। अब इतना भी आसान नहीं है जितना तुम आसान समझ रहे हो। इतना मुश्किल भी नहीं है। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अम्मी इतनी जल्दी राजी नहीं होंगी नुमान। तुम उसकी फिक्र ना करो, मेरे बाबा है ना, वो खुद बात कर लेंगे, मना लेंगे उनको। ओके नाहिद, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। किससे बात कर रही थी? नाहिद से बात कर रही थी। वो जो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती है? जी, मेरे कॉलेज में, मेरी ही क्लास में पढ़ती है। अच्छा। मलिया बस करो बेटा, अभी ऐसा वाकया तो नहीं है कि तुम उसे भूल ही ना पाओ। मत परेशान हो, बल्कि ऐसा समझ लो कि सदके के पैसे थे सदके में चले गए। मैं तो अल्लाह का ये शुक्र अदा कर रही हूँ कि उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया बेटा। आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी अम्मी, मेरा इससे बड़ा और क्या नुकसान होगा। बेटा मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो मेरा दर्द भी कम हो गया है। मेरी बच्चियों ने मेरी इतनी खिदमत की है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसा मेरा दर्द खत्म ही हो गया है। आपकी खिदमत करना हमारा फर्ज है अम्मी, लेकिन मेरी वजह से आज आपको पैदल चलना पड़ा। मुझे इस चीज का बहुत अफसोस है, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। आप प्लीज मुझे माफ कर दें अम्मी। नहीं बेटा, ऐसे मत को, ऐसे मत को, इसमें तुम्हारा थोड़ी कोई कसूर है। तुमने तो हमेशा अपनी बिसात से बढ़ के हमारे लिए किया है बेटा। मैं सोचती हूँ कि अब्बू को कितना मान था ना मुझ पर, वो मुझे अपना बेटा समझते थे। मैं उनका बेटा नहीं बन सकी। मैं सोचती हूँ कि अगर आपका कोई बेटा होता तो आज यूं इतनी तकलीफ ना सहनी पड़ती आपको। आपको इतनी तकलीफ में इतनी दूर तक पैदल चलकर आना ना पड़ता। मैं आपका बेटा नहीं बन सकी अम्मी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे मत को। तुमने तो हमेशा बेटे से बढ़ के किया है बेटा, हमें तुम पे फख्र है। तुम चौधरी अंकल से बात करके देखो। नहीं आप भी,
उनके पहले ही बहुत सारे एहसानात हैं हम लोगों पर, और उन्होंने तो 5 लाख की रकम भी दी थी हमें, जिसको वापस करने का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो तुम्हें क्या लगता है वो इनकार कर देंगे? नहीं, मैं उनसे जितने पैसे मांगूंगी वो मुझे दे देंगे, लेकिन आप ही मैं उनसे मांगना नहीं चाहती। स्कूल कैसे जाओगी? तुम कहो तो मेरे पास एक तरीका है। हाथ भी तो तुम्हारे ही स्कूल जाता ना, तुम कहो तो मैं उससे बात करके देखूं? नहीं आप ही, मुझे फहद के साथ नहीं जाना, मैं खुद चली जाऊंगी। इसमें हर्ज ही क्या है मलिया? अभी मजबूरी है हमारी, सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ। मजबूरी है तो क्या हुआ, मैं पैदल चली जाऊंगी। इतनी दूर पैदल? उस दिन अम्मी भी तो पैदल आई थी ना, इतनी तकलीफ में होने के बावजूद भी, तो मैं भी आ जाऊंगी। खैर वो फायजा क्यों नहीं उठी अभी तक? उसने कॉलेज नहीं जाना? कह रही थी आज देर से जाएगी। ठीक है, चाय तो खत्म कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एमन की तबीयत तो काफी बेहतर लग रही है। हाँ अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। फहद, आप सोए नहीं रात भर? नहीं सो नहीं पाया, इसको रात को उल्टी आ गई थी। खैर उस उल्टी की वजह से इसका सीना साफ हुआ, तो उसके बाद इसकी खांसी भी कम हो गई, तो बेहतर है उसके बाद से। इंशाल्लाह एमन मजीद ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, खिज़र कैसा है? कल से नजर नहीं आ रहा। नज़ीर के थप्पड़ की वजह से उसके कान में इतना दर्द था, अम्मी ने तो उसे सारा दिन बिस्तर से नहीं उठने दिया। फहद, आप स्कूल जाएंगे? जाना तो है लेकिन दिल नहीं चाह रहा, इसकी तबीयत देख के मुश्किल है। फहद, याद आया, वो आंटी कल घर में गिर गई थी, आप ही और मलिहा बाजी उसे हॉस्पिटल भी ले गई थी। अरे तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने रात कॉल की थी फाइजा को, मगर उसका नंबर बिजी जा रहा था, मेरी बात नहीं हो पाई उससे। मुझे बता दिया होता तो मैं खुद चला जाता वहां पे रात को ही। खैर मैं फायजा से बात करके देखता हूँ।